नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं फायर न्यूज और मैं एसएस रिजवी। लगातार इमामगंज विधानसभा में हो रही घटनाओं के बीच एक नया मोड़ सामने आ गया है। घटना को लेकर के 7 वर्षीय छोटी बच्ची चांदनी कुमारी जो बीते शुक्रवार से लापता थी, आज उसका शव सावा खुर्द में मिला है, जो कि इस नदी में मिला है। और इसमें एक संदेह और कई तरह से जताए जा रहे हैं कि एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची आखिर क्या गलती किया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि आज जो हमारे इमामगंज विधानसभा में जो दरिंदे, जो अपराधी इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं और लगातार अपराधियों का जो मनोबल बढ़ता जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि आखिर 7 साल की बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो इसकी निर्मम हत्या करके शव को नदी में फेंकना पड़ा। और यहाँ के तमाम ग्रामीण है, प्रशासन भी आ चुकी है। हालांकि प्रशासन ने भी लगातार डॉग स्क्वाड से जांच किया और छानबीन करती रही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह बताया जा रहा था कि इस लड़की का अपहरण कर लिया गया है और इस क्षेत्र से कहीं दूर ले जाया गया है, लेकिन किसे पता था कि ये लाश यहीं मिलेगी। आइए यहाँ के ग्रामीणों से हम डायरेक्टली बात करेंगे। यहाँ पे अक्षय जी हैं, इमामगंज विधानसभा के आईटी सेल भाजपा अध्यक्ष। क्या कहेंगे सर इस घटना को लेकर? प्रशासन को जब सूचना दिया जाता है तो सीधा 12 घंटे के बाद वो 10 बजे दिन में आते हैं और जांच पड़ताल कर फिर चल जाते हैं। उच्च अधिकारी अभी तक इस पे चुप बैठी हुई है। हम तो कहते हैं इसे छोटा छोटा घटना हो, दारू को हो और बालू का माफिया का घटना हो, तो इस पे पैसा लेने के लिए दिन और रात नहीं देखते हैं, तुरंत आ जाते हैं, अपना खाना छोड़कर भी आ जाते हैं। इसलिए हम लोग पूरा पब्लिक के से मांग है सीबीआई के जांच हो और टेक्निकल उच्च अधिकारी के जांच हो। जब तक हम लोग के दरिंदे पकड़ा नहीं जाएंगे तब तक ही हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। चांदनी कुमारी जिनका शव मिला, उनके पिताजी, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल आपसे मेरा है कि आखिर चांदनी कुमारी की हत्या तो कहीं ना कहीं आपसे जो दुश्मनी रख रहा होगा उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया होगा, क्योंकि छोटी बच्ची को टारगेट उस अपराधी ने किया है। सबसे बड़ा घटना का अंजाम उसने दिया है। इस पर क्या कहेंगे? क्या संदेह लग रहा है आपको? जो है सच्चाई को बोलिए। मेरा संदेश हम क्या दे सकते हैं, लेकिन ये कहना है कि जो भी दोषी हो, प्रशासन मिल करके, ऊपर के अधिकारी मिल करके उसको बहुत बढ़िया से जितना हो सके, जितना दर्दनाक हो सके उसको सजा मिले। अपराधी तो मिलने के बाद उसका तो जो प्रशासन हल करेगी वो प्रशासनिक अधिकारी का काम है, लेकिन जब तक आप अपराधियों पर संदेह नहीं जताइएगा और खुल करके सामने नहीं बोलेगा, क्या आपको लगता है कि अपराधियों से आपको डर लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल डर लग रहा है। जब मेरी बच्ची को मार सकती तो हमको भी मार सकती। जी देखिए, यहाँ पर कितना बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आज अपराधियों से इतना डर का माहौल हो गया कि आज इनकी बच्ची के साथ जिस तरह से हत्या किया गया, तो पिताजी को भी संदेह लग रहा है कि अगर हम अपराधियों के बारे में खुल करके बोलते हैं और उनके लिए खुल करके कार्रवाई करने की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके भी जान की सुरक्षा का खतरा बन सकता है। आप लोग सभी साथ हैं इनके? देखिए, तमाम लोग आपको मनोबल दे रहे हैं और पूरी ग्रामीण जनता यहाँ की आपके साथ है। आपको डरने की कोई बात नहीं। अगर अपराधी इस तरह से कार्य किया है तो उसको खुल करके कार्रवाई की जाएगी। आप नाम लेने का कार्य करें या कुछ क्लू संदेह बताएं ताकि ग्रामीण जनता भी खोजबीन करने में मदद करे। क्या प्रशासन सब जान रहा है कौन क्या है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। प्रशासन सब जान रही है कौन है जी, लेकिन कुछ तो संदेह सर होगा ना कि हमारे उससे दुश्मनी चल रहा है, या आपके परिवार में हो सकते हैं या गाँव के हो सकते हैं, कुछ तो होगा ना। गाँव का हो या बाहर का हो, प्रशासन सब जान रही है जी, सब उनको पता है कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या कहीं न कहीं अपराधी इसी क्षेत्र का होगा। सबसे बड़ी बात, कोई विदेश से आकर के इस लड़की की हत्या नहीं करेगा। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए जी, और उसे मृत्यु दंड ही दिया जाए। लेकिन अपराधी का पता चल पाएगा कि किसने किया, किस पर संदेह है? कुछ बताइएगा, क्लू दीजिएगा। ये घोर लापरवाही पुलिस का ही है। शाम को जिस दिन 23 तारीख को लगता है कि पुलिस ने कर दिया हत्या? नहीं, तो पुलिस नहीं की है। पुलिस जो काम है वो पुलिस ही करेगी। लेकिन शाम को जिस टाइम पता लगा, जिस टाइम पुलिस को जैसे गांव वाले वहाँ पे सूचना दिए, तो पुलिस को उसी टाइम यहाँ पे आ जाते हैं, तो शायद ये घटना नहीं होती। भी आए हुए हैं तो उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करें कि थोड़ा सा समय दिया जाए। सर, इस तरह की जो घटना घटी है इस पर गार्जियनों का ये भी आरोप है, यहाँ के स्थानीय लोगों का, कि प्रशासन को पहले भी डॉग स्क्वाड से जांच की है, लेकिन डॉग स्क्वाड से तमाम जांच की गई और पास में ही लाश मिली, तो कुछ लापरवाही का भी यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। हम लोग जो प्रयास किए थे डॉग स्क्वाड से, लोग प्रयास किए और उसमें तक कुछ नहीं पता लग पाया जी। और यहाँ तक कुछ लोगों ने बताया था कि एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी लोग लेकर के भागा था जी। उसी दिशा में जितना सीमावर्ती जिला है, चतरा, हजारीबाग, सब, हम तो खुद हजारीबाग भी गए थे जी। ये डंप डाटा भी लिया गया था उसकी इलाज जी।
पुलिस अपना तत्पर प्रयास कर रही थी जी। और सफलता उस समय नहीं मिल पाई। और गांव के ही हम लोग को डाउट था कि गांव में ही कुछ है, लेकिन किसी ने बताया कि नहीं, एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी मुखिया जी उस दिन थे ही, लेकर के भागा है। उस दिशा में हम लोग हर दिशा में कार्रवाई कर रहे थे। जी, अब क्या लगता है कि लाश को देखने के बाद क्या संदेह आपको लग रहा है? अब हम पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद अगर अब हम लोग जल्दी से जल्दी जो है, जो भी होगा दोषी, उसको हम पकड़ करके बिहाइंड द बार करेंगे। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय मुखिया जी हैं आप। चलिए मुखिया जी, क्या कहेंगे, आपके ही क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई है? बहुत ही दुखद घटना है और ये जीवन को मेरे पहली बार ऐसी घटना देखने को मिला मुझे। और हम लोग भी जिस दिन 23 तारीख घटना घटित हुई थी, उस दिन से लगातार प्रयास हम लोग इस दिशा में अग्रसर हैं, मतलब खोजबीन करने के लिए। और प्रशासन भी साथ दे रही, गाँव के लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य बात है कि हमारे गाँव के पास ही लाश मिली, बहुत दुर्भाग्य बात है ये। ऐसा घटना हमारे प्रखंड में पहला, ये ऐसा घटना, एक बच्ची से क्या दुश्मनी होना चाहिए। दुश्मनी था तो उसके पिता से माता से लड़ता। ये ऐसा घटना बहुत बड़ा घटना है। SIT गठन जो जांच हुआ, मैडम पास, हम लोग SP मैडम पास परसों गए थे, हम लोग कुछ लोग 20-25 लोग गए थे। तो व्यवस्था के कारण भी उन्होंने मंदिर परिषद में, विष्णुपद मंदिर परिषद में ही बुला के हम लोग से मिले, आश्वासन मिला SIT गठन। लेकिन SIT गठन हुआ तो अब तक तो हम लोग आरोपी पकड़ा जाना चाहिए था। 2 दिन बहुत, 3 दिन बहुत मामला मायने रखता है। अभी तक आरोपी पकड़ाया नहीं। आरोपी जो भी हो, हम लोग की मांग है, अभी SP मैडम आएंगे, यहाँ की जनता के लोग की मांग है, SP मैडम, DM साहब आएंगे, उसके बाद ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दिया जाएगा। लेंगे इस घटना पर क्या संदेह आप लोग लगा रहे हैं? सर, इस संदेह पर लग रहा है कि जिस अंदाज से मानो देखा जा सकता है नदी में कि यहाँ के लोग आसपास के लोग होंगे, इसलिए कि इतना देर में 2 से लगता है 2 से 3 दिन के अंदर पुलिस द्वारा पूरी तरह से लापरवाही दिखाई गई है। पुलिस सिर्फ यहाँ पर अपना काम पूरा करने आती है, लीपा पोती करके चली गई। सजा मिले कि उसका रूह अंदर का आत्मा कप जाए, दोबारा दूसरा आदमी ऐसा घटना करने के लिए सोचे, तभी मेरा यह समाज सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। कभी इस बच्ची का घटना हुआ है, कल दूसरे बच्ची का घटना होगा, कल तीसरे बच्ची का घटना होगा। प्रशासन आएगी, देख के चली जाएगी, उससे क्या उनको बच्ची लौट जाएगा? तो इसलिए उस दरिंदा को ऐसा सबक मिलना चाहिए ताकि उसको साला रोम रोम काट काट कर, बुट्टी बुट्टी करके तब फांसी पे दिया जाए। क्या मांग करेंगे ग्रामीण जनता इस तरह घटना पर? फोरेंसिक टीम की जांच होना चाहिए, SP साहिबा को यहाँ आना चाहिए, DM साहब आएंगे। यहाँ जनता में बहुत आक्रोश है, पूरे इमामगंज विधानसभा में बहुत आक्रोश है और बच्चों में भय व्याप्त है। जो जिस तरह इस बच्ची के हुआ है ना, आंख से आंसू आ रहा है सबको, और सब में व्याप्त है। स्कूल जाना बंद कर दिया है बच्चे लोग बंद कर दिए हैं। इस पर पूरा आक्रोश है, पूरा कहना नहीं चाहिए। अभी शांति है, अगर DM साहब, SP साहब 1-2 घंटा में नहीं आए ना, तो फिर उग्र प्रदर्शन होगा। अभी शांति से हम लोग हैं। क्या संदेह लगता है इस पर? संदेह तो आपसी भी यहाँ लग रहा है, यहाँ के लोग ही किया है। इसमें जरूर लोकल क्षेत्र था, लोकल गांव में से इन्हें उठाया गया है, जरूर यहाँ के लोग हो गए, तभी इस तरह की बात है। चलिए, हम तमाम ग्रामीण जनताएं भी यहाँ पर हैं और देखिए कि लगातार प्रशासन भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और देखिए कि कितने हजारों की संख्या में भीड़ लग चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, और की घेराबंदी भी लगा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति इस के अंदर नहीं आ सके, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये बनता है कि प्रशासन ने कहां पे लापरवाही किया। अब प्रशासन ने जहां तक यथासंभव जितना प्रयास किया उतना तक खोजबीन करने के लिए आगे आती रही। अब यहां पर देखना है कि क्या कुछ सच सामने निकल करके आता है, क्योंकि अपराधी कहीं विदेश का नहीं और कहीं दूसरे देश का नहीं है, बल्कि इसी गांव का अपराधी है। और अब तक मैं बता देना चाहता हूं कि इमामगंज विधानसभा में जितनी भी घटना घटी है, वो अपराधी कहीं दूसरे से नहीं आए, बल्कि इन्हीं आम जनताओं के बीच में से अपराधी निकलता है। और हर गांव में से एक अपराधी निकल रहे हैं। लेकिन अपराधियों का मनोबल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रशासन या न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा एक कड़ी सजा नहीं देना। अगर अब तक जितनी भी घटना घटी, अगर किसी एक अपराधी को भी फांसी की सजा मिलती, अगर किसी भी अपराधी को एक मृत्यु दंड मिलता, तो आज दूसरा अपराधी ये साहस नहीं करता। सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल यह बन रहा है कि 7 साल की मासूम बच्ची ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो उसे हत्या करना पड़ा। अगर आपसी विवाद अगर किसी व्यक्ति के है, क्योंकि कुछ संदेह ये भी जताए जा रहे हैं कि आपसी विवाद के कारण भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोगों से यह भी आग्रह करें कि अगर आपसी विवाद है तो आप उनसे भिड़े, लेकिन उनके बाल बच्चों को टारगेट करना ये कहाँ का नियम है। और प्रशासन पर भी जनता लगातार आरोप लगाती है, तो केवल प्रशासन से भी ज्यादा अपने आप को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन आपको जहां तक प्रयास करेगी खोजबीन करने का, लेकिन
अपराधी तो आम जनता में से ही निकलता है। इसी तरह आप देखते रहिए फायर न्यूज। जय हिंद, जय भारत।